कल्पना कीजिए साल 2008 का। दुनिया भर के प्रोफेशनल और आम लोग हर सुबह की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका का सबसे बड़ा और 158 साल पुराना इन्वेस्टमेंट बैंक लेहमैन ब्रदर्स अचानक दिवालिया हो गया। देखते ही देखते दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और जिंदगी भर की जमापूंजी रातों रात खत्म हो गई। लोगों को पहली बार यह कड़वा सच समझ आया कि जिस बैंकिंग सिस्टम पर वे आंख बंद करके भरोसा करते थे वह अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। उनका अपना पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है। इसी ग्लोबल पैनिक और डर के बीच इंटरनेट के एक कोने में एक हलचल होती है। सतोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम इंसान या शायद एक छोटे से ग्रुप ने 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट पर सिर्फ 9 पन्नों का एक दस्तावेज यानी व्हाइट पेपर पब्लिश किया। उस व्हाइट पेपर का विजन बिल्कुल साफ था, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जिसे कोई हैक न कर सके, जिसे कोई भ्रष्ट नेता या बैंक कंट्रोल न कर सके, और जहां आपके पैसों के मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हों। इसी सोच से जन्म हुआ ब्लॉकचेन और दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का। लेकिन सतोशी नाकामोटो को आखिर यह नई तकनीक क्यों बनानी पड़ी? आइए समझते हैं दुनिया की उन 4 सबसे बड़ी समस्याओं को जिनका समाधान ब्लॉकचेन लेकर आया। समस्या नंबर 1, बिचौलियों का पूरा नियंत्रण और बैंकों का फेल होना। हम आम लोग सोचते हैं कि बैंक कभी डूब नहीं सकते, लेकिन असली आंकड़े डराने वाले हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2001 से लेकर अब तक अकेले अमेरिका में 560 से ज्यादा बैंक दिवालिया हो चुके हैं। जब बैंक डूबता है तो आम इंसान का पैसा फ्रीज हो जाता है। ब्लॉकचेन ने इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ब्लॉकचेन पर कोई एक मालिक नहीं है। यह तकनीक आपको आपका अपना बैंक बनाती है। समस्या नंबर 2, मनमानी छपाई और आपकी सेविंग्स की गिरती वैल्यू। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल महंगाई इतनी क्यों बढ़ जाती है? इसका असली कारण है सरकारों का जब मर्जी आए तब नए नोट छाप देना। यूएस फेडरल रिजर्व के डेटा के अनुसार कोविड के दौरान अमेरिका ने अपने इतिहास के 40% डॉलर सिर्फ 2 साल के भीतर छाप दिए। इस अंधाधुंध छपाई से आपके रखे हुए पैसों की वैल्यू गिर जाती है। सतोशी नाकामोटो ने इसका इलाज ब्लॉकचेन के जरिए किया। उन्होंने बिटकॉइन की कुल सप्लाई 2.1 करोड़ पर फिक्स कर दी। इसे कोई भी अपनी मर्जी से छाप नहीं सकता। यह गणित के नियमों से चलता है, किसी नेता के मूड से नहीं। समस्या नंबर 3, पारदर्शी सिस्टम की कमी। हम अपना खून पसीने का पैसा बैंकों को देते हैं, लेकिन वे बंद कमरों में उस पैसे को कहां निवेश करते हैं यह कोई नहीं जानता। 2008 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के जुर्म में दुनिया के सबसे बड़े बैंकों ने सरकारों को 300 अरब डॉलर से ज्यादा का जुर्माना भरा है। सिस्टम में कोई पारदर्शिता नहीं थी। ब्लॉकचेन ने इसका समाधान पब्लिक लेजर यानी एक सार्वजनिक रसीद बुक बनाकर किया। ब्लॉकचेन पर होने वाला हर एक लेनदेन शीशे की तरह साफ है। इसे दुनिया का कोई भी इंसान देख सकता है, लेकिन दुनिया का कोई हैकर इसे मिटा या बदल नहीं सकता। समस्या नंबर 4, वित्तीय असमानता और लूट। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक आज दुनिया में पैसे ट्रांसफर करने की औसत फीस 6.2% है। बैंक सिर्फ एक देश से दूसरे देश पैसा भेजने के हजारों रुपए कमीशन में काट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फाइंडेक्स डेटा बताता है कि आज भी दुनिया के 140 करोड़ लोगों के पास कोई बैंक खाता नहीं है, क्योंकि बैंक गरीबों तक नहीं पहुंचना चाहते। ब्लॉकचेन इस असमानता को तोड़ता है। आज सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान ब्लॉकचेन का हिस्सा बन सकता है, बिना किसी फीस की लूट के और बिना किसी बैंक की परमिशन के। निष्कर्ष, ब्लॉकचेन सिर्फ कोई कंप्यूटर का कोड या रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। सतोशी नाकामोटो ने दुनिया को यह सिखाया कि पैसा किसी एक संस्था की जागीर नहीं होना चाहिए। यह टेक्नोलॉजी इंसानों को फिर से फाइनेंशियली आजाद करने के लिए बनाई गई थी। एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव प्रोफेशनल के रूप में आपको इस बदलाव को समझना होगा। न्यूज़ और अफवाहों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको यह कहानी और जानकारी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और फाइनेंस की इस पारदर्शी दुनिया को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।